नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे। आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया सियासी संदेश तेजी से उभरता दिख रहा है। डर की राजनीति नहीं, भरोसे की गारंटी। दरअसल राज्य में नई सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सत्ता की कमान भले बदल गई हो, लेकिन जेडीयू ये साफ करने में जुटी है कि सरकार का चरित्र वही रहेगा जो वर्षों से नीतीश कुमार की पहचान रहा है। और यही वो वजह है कि पटना से लेकर चंपारण तक बीजेपी और जेडीयू नेताओं की तरफ से अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। जी हाँ, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने खुलकर कहा है कि किसी भी अल्पसंख्यक को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दोहराया है कि चुनाव से पहले दिया गया नारा 25 से 30 फिर से नीतीश सिर्फ चुनावी जुमला नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता है। उनका कहना है कि भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया हो, लेकिन नीति और नियति वही रहेगी, जिसमें विकास के साथ सामाजिक संतुलन पर जोर दिया जाता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक विश्लेषण करें तो कई परतें सामने आती हैं। पहले, बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। वहीं 2023 की जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 17.7% है और यही वो वर्ग है जो लंबे समय से जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच बंट रहा है। दोस्तों, माना जाता है कि जेडीयू को मिलने वाला मुस्लिम समर्थन मुख्य रूप से नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि पर टिका रहता है। अब जब मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास चली गई है तो जेडीयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने इस पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखे। और यही कारण है कि पार्टी CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बार बार दोहरा रही है। खुद सीएम सम्राट चौधरी भी विधानसभा में स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार सांप्रदायिकता से कोई समझौता नहीं करेगी। दूसरी बड़ी बात कि जेडीयू इस पूरे नैरेटिव के जरिए विपक्ष, खासकर आरजेडी के उन आरोपों को कमजोर करना चाहती है जिसमें बीजेपी के साथ गठबंधन को अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बताया जा रहा है। विजय चौधरी ने बिना नाम लिए सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहले की सरकारें डर दिखाकर वोट लेती थीं, जबकि अब विकास और भागीदारी की राजनीति हो रही है। तीसरी और सबसे अहम परत की बात करें तो दोस्तों, नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत। पिछले 2 दशकों में उन्होंने अपनी एक सेकुलर और संतुलित नेता की छवि बनाई, जिसके चलते बीजेपी के साथ रहने के बावजूद उन्हें मुस्लिम समाज का एक वर्ग समर्थन देता आ रहा है। अब जब सत्ता का शीर्ष चेहरा बदल गया है तो जेडीयू उसे भरोसे को बनाए रखने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पूरी रणनीति आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। जेडीयू ये संदेश देना चाहती है कि भले ही गठबंधन में बीजेपी प्रमुख भूमिका में हो, लेकिन बिहार की राजनीति अब भी नीतीश मॉडल पर ही चलेगी, जहां विकास, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिकता सौहार्द तीनों साथ साथ चलते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में मौजूदा सियासी हलचल सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि बदलते समीकरणों के बीच भरोसा बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। आने वाले समय में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जेडीयू अपनी इस संतुलन की राजनीति को कितनी मजबूती से कायम रख पाती है, क्योंकि फिलहाल के लिए तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को बिहार से हटाकर दिल्ली में कर दिया है और डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में बना दिया है। लेकिन अपना चेहरा, अपना रुतबा बरकरार रखने के लिए जेडीयू पार्टी लगातार कवायद कर रही है। फिलहाल के लिए जन एक्सप्रेस में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं तमाम राजनीतिक मुद्दों में, तब तक के लिए नमस्कार।